खूबसूरत विधवा ने मजदूर लड़के से कहा, अकेली हूँ, एक रात मेरे घर रुक जाओ, पैसे दूंगी। और फिर जो हुआ, गांव के किनारे एक बड़ा सा पुराना हवेली जैसा घर था, जहाँ रहती थी रीमा, बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही अकेली विधवा। उसके पति की मौत को 3 साल हो चुके थे। पैसा दौलत सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी, साथ और अपनापन। एक गरीब मजदूर की एंट्री। उसी गांव में रहता था राजू, एक सीधा साधा मजदूर लड़का। दिन भर मेहनत करता, रात को थककर सो जाता। उसकी जिंदगी में ना कोई लालच था, ना कोई बुरा इरादा। एक दिन काम की तलाश में वो रीमा के घर पहुंचा। रीमा ने उसे देखा। उसकी मासूमियत, सादगी और ईमानदारी ने उसे अंदर तक छू लिया। वो अजीब ऑफर। शाम ढल रही थी। रीमा ने अचानक कहा, आज रात यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। राजू चौंक गया। उसने सोचा, ये कैसी बात कर रही हैं, लेकिन उसकी गरीबी और मजबूरी ने उसे चुप कर दिया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। रात का सन्नाटा। रात गहरी हो गई थी। पूरा घर शांत था। राजू को एक कमरे में सुला दिया गया। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। क्या सच में कुछ गलत होने वाला है? लेकिन थकान इतनी थी कि वो सो गया। आधी रात का सच। आधी रात को अचानक दरवाजा खुला। रीमा अंदर आई। उसके हाथ में एक फोटो था और आंखों में आंसू। राजू उठ बैठा। क्या हुआ मैडम? रीमा रोते हुए बोली, आज मेरे पति की पुण्यतिथि है। हर साल इस दिन मैं किसी गरीब इंसान को अपने घर में रखती हूँ, उसे खाना खिलाती हूँ, सम्मान देती हूँ, क्योंकि मेरे पति कहते थे, गरीब की दुआ सबसे बड़ी होती है। असली वजह। राजू की आंखें भर आईं। रीमा ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए रोका है क्योंकि तुम मुझे सबसे सच्चे लगे। मैं अगली अकेली जरूर हूँ, लेकिन गलत नहीं। ये पैसे तुम्हारे लिए हैं और ये खाना मेरे पति की याद में। राजू का दिल बदल गया। राजू रो पड़ा। मैडम, मैंने आपके बारे में गलत सोच लिया, मुझे माफ कर दीजिए। रीमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, समाज अक्सर अकेली औरत को गलत समझता है, लेकिन हर कहानी वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अगली सुबह सुबह जब राजू जाने लगा, रीमा ने कहा, जब भी जरूरत हो आ जाना, ये घर तुम्हारा भी है। राजू ने झुककर कहा, आप जैसी इंसानियत आज भी जिंदा है, ये जानकर अच्छा लगा। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, कि किसी के इरादे को समझे बिना फैसला लेना सबसे बड़ी गलती होती है। रात जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह जब राजू उस हवेली से निकला, उसके कदम तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल बार बार पीछे मुड़कर उसी घर को देख रहा था। उस रात ने उसकी सोच बदल दी थी। अब उसके मन में रीमा के लिए सिर्फ सम्मान था और कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद 3-4 दिन बीत गए, लेकिन राजू के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी।
पता नहीं क्यों बार बार वही हवेली याद आ रही थी। उसने खुद से कहा, आखिर एक दिन वो फिर से रीमा के घर चला गया। हवेली का बदला हुआ माहौल, जैसे ही वो वहां पहुंचा उसे कुछ अजीब लगा। घर के बाहर भीड़ थी, लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। सुना है रात को चोरी हो गई। वो विधवा अकेली रहती है ना, इसलिए निशाना बना लिया। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। वो भीड़ को चीरते हुए अंदर पहुंचा। रीमा की हालत। रीमा एक कोने में बैठी थी, चेहरा उदास, आंखें लाल। राजू ने घबराकर पूछा, मैडम क्या हुआ? रीमा ने धीमी आवाज में कहा, कल रात कुछ लोग घर में घुस आए, पैसे और गहने ले गए और जाते जाते मुझे धमकी भी दे गए। राजू का गुस्सा। राजू की मुट्ठियां भीग गईं। किसने किया ये सब? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, रीमा ने शांत करते हुए कहा। तुम कुछ मत करो राजू, ये लोग खतरनाक हैं। लेकिन इस बार राजू चुप रहने वाला नहीं था। सच की तलाश। राजू ने अपने मजदूर दोस्तों से पूछताछ शुरू की, गांव में हर किसी से बात की, और कुछ ही दिनों में उसे एक सुराग मिल गया। चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि गांव के ही तीन बदमाश लड़के थे, जो पहले भी कई बार चोरी कर चुके थे। आमना सामना। एक रात राजू ने उन तीनों को पकड़ लिया। क्यों किया तुमने ये सब? राजू ने गुस्से में पूछा। एक बदमाश हंसते हुए बोला, अरे वो अकेली औरत है, सोचो, आसान निशाना है। राजू का फैसला। राजू के बिना देर किए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा गांव हैरान था, एक गरीब मजदूर ने इतना बड़ा काम कर दिया। रीमा की आंखों में आंसू। जब रीमा को यह सब पता चला, वो सीधे राजू के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? राजू ने मुस्कुराकर कहा, उस रात आपने मुझे इंसानियत सिखाई थी, आज मैंने वही लौटाई है। एक नया रिश्ता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बनने लगा। ना कोई लालच, ना कोई गलत इरादा, बस एक दूसरे के लिए इज्जत और भरोसा। गांव वाले भी अब बातें बदलने लगे। वो विधवा नहीं, एक मजबूत औरत है, और वो मजदूर एक सच्चा इंसान है। नया मोड़। एक दिन रीमा ने कहा, राजू क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? राजू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर साथ इंसानियत का हो तो मैं हमेशा रहूंगा। सच्चा इंसान वही होता है जो बिना किसी लालच के सही के लिए खड़ा हो जाए। जब सच सामने आया और सब बदल गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब गांव में हर कोई रीमा और राजू की इज्जत करने लगा था। जहां पहले लोग फुसफुसाते थे, अब वहीं लोग कहते थे, ये रिश्ता साफ दिल का है। नई शुरुआत की आहट। एक शाम हवेली के आंगन में रीमा ने हल्के से कहा, राजू मैंने बहुत अकेलापन देखा है, अब और नहीं। राजू उसकी बात समझ गया, लेकिन वो झिझक रहा था। मैं एक गरीब मजदूर हूँ और आप इतनी अमीर, लोग क्या कहेंगे? रीमा मुस्कुराई। लोगों ने तो पहले भी बहुत कुछ कहा, क्या हम अपनी खुशी भी उनसे पूछकर जिएंगे? बड़ा फैसला। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर में एक छोटा सा समारोह रखा गया। सिर्फ कुछ गरीबी
लोग और वहां रीमा और राजू ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। पूरा गांव हैरान था, लेकिन इस बार किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि सबने उनकी सच्चाई देख ली थी। अचानक बड़ा ट्विस्ट। शादी के कुछ ही दिन बाद एक दिन हवेली में एक अनजान आदमी आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। उसने कहा, रीमा जी, यह हवेली अब आपकी नहीं रही। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। किस्मत ने फिर साथ दिया। कुछ महीनों बाद डॉक्टर विनय, जिसने पहले रीमा की मदद की थी, फिर से आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी और मैं तुम्हारी मदद करने चाहता हूँ। उसने दोनों को एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए। मेहनत का फल। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। छोटा सा काम बड़ा बन गया और एक दिन फिर वो दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए। असली जीत। अब उनके पास फिर से सब कुछ था, लेकिन इस बार फर्क ये था कि उन्होंने सब कुछ साथ मिलकर कमाया था। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मेरे पास सब था, लेकिन तुम नहीं थे। राजू ने जवाब दिया, अब हमारे पास एक दूसरे हैं और यही सबसे बड़ी दौलत है। सच्चा प्यार कभी हालात नहीं देखता। जो साथ मुश्किल में निभाए वही असली अपना होता है। जिंदगी गिराकर नहीं, उठाकर सिखाती है।